जैसे एयर कनाडा ने बैन कर दी हैं फ्लाइट्स, वैसे ही एयर इंडिया जो है उनके ऊपर भी फ्लाइट बैन का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो कैसे हो सकता है ये? सो आइए जानते हैं। एयर कनाडा ने पहले से ही अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो 22 जून तक बंद कर दी हैं, और एयर इंडिया का भी एक जो केस है उसकी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी कैंसिल होने के चांसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग अ लाई, लेकिन ये सच है। यूके की एक एजेंसी है केरन एनर्जी, और उनका जो केस था वो चल रहा था इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में। और अगर आप न्यूज देखते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि रिसेंटली केरन एनर्जी ने एक नया केस यूएस में फाइल किया है, और इसमें एयर इंडिया और इंडिया दोनों को एक पार्टी, सिंगल पार्टी बनाया है, क्योंकि एयर इंडिया ऑपरेट करती है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे। तो एयर इंडिया के जितने भी एसेट्स हैं, जितने एयरप्लेन्स हैं, वो सभी केरन एनर्जी अब अपने पास रखना चाहती है। पिछले दिनों में इंटरनेशनल कोर्ट ने इंडिया को कहा था कि आप $1.4 बिलियन केरन एनर्जी को दो, जो उनसे वापस लिया है। तो इसमें चक्कर क्या था, इसमें पंगा क्या था कि क्यों इंडिया ने लिए? इसमें देखते हैं कि बात क्या है, और एयर इंडिया है वो क्यों अपनी फ्लाइट्स बैन करेगा। काफी समय पहले केरन एनर्जी और उनकी जो इंडिया वाली कंपनी थी केरन इंडिया, उनमें एक डील हुई थी शेयर्स को लेकर। शेयर जो स्टॉक मार्केट के होते हैं वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए गए थे। तो इंडिया ने कहा कि इतनी बड़ी अमाउंट में शेयर है, क्यों ना इसके ऊपर हम टैक्स लगा दें। उन्होंने टैक्स लगा दिया, और वो उसकी जो अमाउंट बनी दैट वाज अराउंड $1 बिलियन। तो उसकी जो अमाउंट बनी वो कुछ हजार करोड़ बन गई थी। तो केरन एनर्जी ने कहा कि हम तो ये नहीं देंगे। तो फिर जो इंडिया के पास पावर थी, उन्होंने केरन कंपनी के $1 बिलियन के जो एसेट्स थे उन्हें सीज कर लिया। इसके साथ साथ जो डिविडेंड्स होते हैं, जैसे बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। ठीक है, होता वो इंटरेस्ट ही है। तो जो डिविडेंड्स है उनको भी इंडियन गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, और टोटल जो अमाउंट बनी दैट वाज $1.2 बिलियन। तो केरन ने क्या किया, उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस दर्ज करवा दिया, और इंटरनेशनल कोर्ट ने सारी स्पेकुलेशन करने के बाद इंडिया को यह संदेश दिया कि आप $1.2 बिलियन तो वापस करो ही करो, साथ में उसका जो इंटरेस्ट बनता है उसके समेत वापस करो। दैट अमाउंट रफली इक्वल्स टू $1.4 बिलियन। तो इसके खिलाफ इंडिया ने पहले ही कहा था कि हमारे तो जी ये रूल्स हैं, हम वापस नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है। स्टिल इंटरनेशनल गवर्नमेंट सेड वापस करो। इंडियन गवर्नमेंट सेड नो, हम नहीं करने वाले। तो इंडिया ने और क्या किया कि जितने भी उनके फर्म्स थे, जितनी कंपनीज थी, जितने भी बोरोवर्स थे जिनके फॉरेन में एसेट्स थे, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की कोई प्रॉपर्टी अमेरिका में है तो उन्हें कहा गया कि आप अपने जितने भी बैंक अकाउंट्स में एसेट्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, वो आप इंडिया ट्रांसफर करने शुरू कर दो, ताकि केरन को कोई मौका न मिले और वो उसे सीज ना कर दें। ऐसा हो जाता है। 2 केसेस और हैं, इसमें मैं एंड में बताऊंगा। इसके साथ साथ ही केरन एनर्जी ने यूएस में केस फाइल किया इंडिया के खिलाफ। दोनों को पार्टी बनाई है, इंडिया और एयर इंडिया को। अगर यूएस कोर्ट ने ये कहा कि हाँ जी आप एयर इंडिया और इंडिया दोनों सेम ही है, तो फिर केरन एनर्जी जो इंडियन एरोप्लेन्स होंगे, जो एयर इंडिया के एरोप्लेन्स होंगे, उन्हें सीज कर लेगी। यानी एक बार लैंड करके तो वो वापस ही नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि एयर इंडिया के पास जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो एरोप्लेन्स है, चाहे वो बोट्स है, चाहे बैंक अकाउंट्स है, या इंडियन एजेंसी के कोई भी बैंक अकाउंट्स हैं, उन सभी को सीज करने की प्रोसेस केरन एनर्जी ने शुरू कर दी है। जितने भी एसेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उन्हें सीज करने की तैयारी केरन एनर्जी ने शुरू कर दी है। आप इनके जो लिंक्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और एक बात, एयर इंडिया की पिछले साल की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी। अराउंड 70 बिलियन रुपीज का एयर इंडिया घाटे में चल रहा है, ठीक है, लॉस में चल रहा है। दैट रफली इक्वल्स टू $1 बिलियन। तो $1 बिलियन तो पहले ही घाटे में है, पिछले साल का, ये कोविड के टाइम का नहीं, इससे पहले का। $1 बिलियन तो पहले ही घाटे में है, और पंगा खड़ा कर दिया केरन एनर्जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही बात कर रही है कि हम तो जी एयर इंडिया से अपनी जितनी हिस्सेदारी है वो हम निकालेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे प्राइवेट एंटिटी से। केरन एनर्जी अगर आगे बढ़ेगा अपने प्रोसेस के साथ, तो वो एयर इंडिया के जो जहाज है उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट की परमिशन से सीज कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हो सकता है?
पहले 2 केसेस मेरे पास आए हैं, रजिस्टर्ड केसेस हैं। 2019 में एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के ऊपर एक कार्गो एजेंट ने जेट एयरवेज का जो प्लेन था उसे सीज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जेट एयरवेज ने पेमेंट नहीं की थी, उनकी पेमेंट्स काफी टाइम से रह रही थी, तो फिर उन्होंने सीज कर दिया। इसी साल 2021 में ही पाकिस्तान एयरलाइंस का जो प्लेन था मलेशिया में, उसे सीज कर दिया गया था एयर कैप एजेंसी के द्वारा, और $7 मिलियन देने के बाद ही उसे रिलीज किया गया। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर किसी कंपनी को कोई गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती तो उनके जो फॉरेन एसेट्स होते हैं उन्हें सीज किया जा सकता है। वो कहीं भी हो, प्लेन्स हो सकते हैं, बोट्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एयर इंडिया का अगर ये होता है तो प्लेन सीज अगर होते हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि वो एकदम से बेच देंगे, ठीक है। तो रीजन इज कि उससे बचाने के लिए जो पहले से ही एसेट्स हैं एयर इंडिया के पास, उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज कर सकती है उसके ऑपरेशंस को, और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो चल सकती हैं। फ्यूचर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगने के चांसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लग गया है या लगेगा, चांसेस हैं, ठीक है। अगर केरन एनर्जी को इंडियन गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है या फिर उसके खिलाफ कोर्ट में जाती है, और कोर्ट जब तक स्टे लगा कर रखता है केरन एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, तब तक फ्लाइट्स जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इमीडिएटली अगर आज की डेट में बात करें तो केरन एनर्जी कोई भी एरोप्लेन या बोट या कोई भी और एसेट अभी सीज नहीं कर सकी है। टिल द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो केरन एनर्जी ने कोई भी एरोप्लेन, कोई भी बोट, कोई भी एसेट को फ्रीज नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हो कि अभी के लिए तो फ्लाइट्स चल रही हैं एयर इंडिया की, लेकिन इन फ्यूचर बैन लगने के चांसेस हैं। लेकिन ये कब होगा ये डिपेंड करता है केरन एनर्जी के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, कब दोनों के बीच में सेटलमेंट बैठेगा, और जब भी बैठेगा तब ही ये चीज ओपन हो सकेगी, लोगों के सामने आ सकेगी कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो कैंसिल नहीं होगी। So that was the whole video. I hope that you get aware of the facts. If you like more these kind of videos, then please give a like to this video and please share this video with your friends, ताकि उन्हें भी पता चले कि एयर इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और उनकी फ्लाइट्स भी सीज हो सकती हैं। So this is my video just to let you know कि ऐसा भी हो सकता है। So be prepared for the worst thing. So that's all from my side. My name is Napri Singh. Thank you.